ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਰਦੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ 145ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਨ ਕੀਤਾ, सरदार पटेल ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਲਈ। ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਤੇ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ। आदिकाल के गणेश जंगल और दुर्गम पहाड़ी प्रदेश के बीच रहने वाले आदिवासी आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर आसपास रहने वाले आदिवासी लोगों ने अपने प्रोटेस्ट प्रदर्शित की। घने जंगल और दुर्गम पहाड़ी प्रदेश के बीच रहने वाले ये साहसिक आदिवासी, गुजरात में रहने वाले आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक और वैविध्य नृत्य के लिए प्रचलित हैं और यही विशिष्ट नृत्य हमने यहाँ पर देखा। मास्क पहनकर और एक दूसरे को स्पर्श किए बिना ये आदिवासी नृत्यों की प्रस्तुति अत्यंत सराहनीय थी। आज राष्ट्रीय एकता दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा अकिंचन व्यक्तित्व, पूरी दुनिया के यही एकमात्र ऐसे उप प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु पर उनकी जमा राशि थी सिर्फ 263 रुपए, जिसने अपना सारा जीवन राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया। वे लोह पुरुष भी इसलिए कहलाए क्योंकि उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनका शिस्त, उनका अनुशासन भी लोही की तरह सख्त था। इस प्रतिमा के आधार स्तंभ में भले ही लोहा हो, पर हमारे सरदार की प्रतिभा के आधार स्तंभ थे सादगी, त्याग, निस्वार्थ वृत्ति और चारित्र्य। ऐसे कर्मयोगी राजपुरुष को हम देख तो नहीं पाए, लेकिन आज इन्हीं की प्रतिमा के सन्मुख हैं। तब आइए उन्हीं की वाणी सुनकर उनकी साक्षात उपस्थिति को महसूस करते हैं। 12 अक्टूबर 1947 को दशहरे के उपलक्ष्य में भाषण देते हुए उन्होंने संगठित हिंदुस्तान का आह्वान किया। दुनिया भर में जितना इल्म है उससे ज्यादा हमारे लोग में दिमाग है, लेकिन हम संगठित चल नहीं सकते हैं। व्यक्तिगत अलग अलग अपनी राय रखते हैं, वो नहीं चलना चाहिए। हमें समाज को संगठित करना चाहिए। तो वो चीज करने के लिए पहले तो हमारे आज कोई भी झगड़ा का काम हो, फिसाद का काम हो, टंटा का काम हो, छोड़ देना चाहिए। 5 साल काम कर लो। और हम लोग तो अब जरीफ हुए, बुढ़े हुए, हमारा काम तो एक गुलामी में से छोड़ाना था, वो तो पूरा हो गया। लेकिन उठाने के लिए नौजवान तैयार न हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये नहीं है कि हमारे नौजवानों में दिमाग नहीं है, दिमाग तो बहुत है, तेज है, ज्यादा तेज हो गया, उससी मुसीबत होती है। जितना होना भी तेज इससे ज्यादा हो जाती है। तो हर चीज में हम एक प्रकार की सबकी गलती निकालने का हमारा दिमाग आगे चलता है। तो एक क्रिटिकल दृष्टि हमने बनाई है कि हर चीज की चेष्टा करनी, टीका करनी, टिप्पण करना है उसके पर, लेकिन हमें प्रैक्टिकल चीज, कोई व्यवहारू चीज करनी हो
तो फिर किताब देखते हैं, किताब में क्या लिखा है, उससे काम नहीं होता। वो तो हाथ पर चलाने की बात है। तो जो व्यापारी लोग, जो धनिक लोग है, उनके साथ हमें ये जो इनके पास इल्म है, वो इल्म भी हमें लेना पड़ेगा और उनका साथ लेना पड़ेगा कि तुम आओ भाई, मुल्क तुम्हारा है और मुल्क में आज तो बहुत मैदान पड़ा है, उसमें जितना काम आप करो, परदेशियों के समय में करते थे, इससे ज्यादा करने का मौका आपको मिलेगा। वो हमसे डरते हैं, हमारा उसको भरोसा नहीं है, हम उनका भरोसा नहीं करते। इस तरह से काम नहीं चलेगा। उनका एक दूसरे का विश्वास पैदा करना चाहिए, तब काम चल सकता है। तो मजदूर का धनिकों के साथ झगड़ा और ये जो और लोग हैं वो आपस में झगड़ा करे, प्रांत प्रांत का झगड़ा, कि हम इस तरह से आपस में सब झगड़ा करता रहे तो हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के पड़े हैं, हम हिंदुस्तानी है और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा और हिंदुस्तान की आजादी को तो उसकी अच्छी तरह से शोभे दीपे इस तरह से बनाना तो सबको साथ लेके ऐसे राष्ट्र के पर्व पर जो पहले हमें जब आजाद थे जो खुशहाली थी, उसी प्रकार की खुशहाली हो, प्रकार मुल्क को उठाना हो, मिलजुल कर काम करना है। बिखरे फूलों को मिलाकर जिसने बनाया ये चमन, वैसे सरदार को आज शत शत नमन। धरती से लेकर आसमां तक भारत ने अपने लिए न एक नया इतिहास रचा है, बल्कि भविष्य के लिए राष्ट्र एकता की प्रेरणा का गगनचुंबी आधार भी तैयार किया है, जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हमारे सरदार को एक सच्ची श्रद्धांजलि। देश की एकता के प्रति जोश और उमंग से भरे आज के इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर अब अगला जो क्षण है, जो हम सभी के लिए बड़ा ही दिल धड़क और रोमांचक होने वाला है। आज जहां हमने इस एकता परेड के जरिए हमारे देश की सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा देने वाले जाबाजों की निष्ठा और ताकत देखी, तो साथ ही में हिंदुस्तान के इस खुले आसमान में हमारी सुरक्षा निश्चित करने के लिए पहरा दे रहे भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट कुछ ही क्षणों में यहां से गुजरेंगे और हमें भारतीय वायुसेना की ताकत का परिचय देंगे। आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार को सलामी देने का ये जज्बा है इंडियन एयरफोर्स का। आप सभी आपके सामने ये किले की भव्य दीवार भी देख रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विशाल गगनभेदी प्रतिमा के सम्मुख इस परेड मैदान में ये दीवार, ये प्राचीर है जूनागढ़ किले की। यह प्रतिबिंब लगभग 2300 वर्षों का इतिहास समेटे वर्तमान को एकीकृत भारत का गौरवशाली प्रतीक है। भारत की आजादी की घोषणा के साथ ही भारत के एकीकरण की विशाल चुनौती सरदार पटेल के सम्मुख थी। जूनागढ़ के तत्कालीन नवाब जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु जूनागढ़ रियासत की समस्त जनता भारत के साथ रहना चाहती थी। सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति व कूटनीति के परिणाम स्वरूप राजनैतिक अड़चनों के बावजूद 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ भारत का अभिन्न अंग बन गया। जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए तमाम चुनौतियों के बावजूद भी जूनागढ़ का भारत में विलय करके सरदार पटेल ने भौगोलिक एकीकरण के साथ साथ भावनात्मक एकता का भी बीज बोया। जूनागढ़ किला हमें सांस्कृतिक विविधता व भौगोलिक विषमता के बावजूद एक सूत्र भारतीयता में बंधे रहने को प्रेरित करता है, साथ ही सरदार पटेल के सशक्त भारत की याद दिलाता है। आइए जोरदार तालियों के साथ